दोस्तों, राजस्थान के इतिहास में हमने मेवाड़ राज्य का इतिहास देखा और उस मेवाड़ के इतिहास में हमने महाराणा प्रताप का इतिहास देखा था, यानी महाराणा प्रताप के बारे में बात की थी। और अब आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे महाराणा प्रताप के बेटे अमर सिंह प्रथम के बारे में। दोस्तों, महाराणा प्रताप के बाद मेवाड़ के जो उत्तराधिकारी बनते हैं वो है राणा अमर सिंह प्रथम। इनका जन्म 16 मार्च सन 1559 में मंजीत के महलों में हुआ था, जो राजसमंद चित्तौड़ में स्थित है। इनके पिता मेवाड़ के राजा महाराजा महाराणा प्रताप थे और राणा अमर सिंह भी अपने पिता की तरह वीर थे। राणा अमर सिंह इतिहास के वो योद्धा है जिसने अपने भाले की ताकत से मुगलों को रौंद दिया था। इन्होंने अपने पिता से ज्यादा कुल 17 युद्ध मुगलों के खिलाफ लड़े, लेकिन मुगलों के सामने कभी सिर नहीं झुकाया। अगर वास्तव में बात की जाए मेवाड़ के इतिहास में, तो सबसे बेहतरीन योद्धा अगर कोई हुआ है तो वो है अमर सिंह प्रथम। लेकिन महाराणा प्रताप का व्यक्तित्व इतना फैल गया कि अमर सिंह का नाम तो छुप ही गया, वरना अमर सिंह की प्रतिभा एक के बाद एक युद्ध में देखने को मिलती है, फिर चाहे वो दिवेर का युद्ध हो या फिर मांडल का युद्ध। दोस्तों, इन्होंने अपने जीवन काल में 2 मुगल बादशाहों का कार्यकाल देखा। पहला अकबर, जिसका शासनकाल सन 1556 से 1605 तक रहा, और दूसरा जहांगीर, जिनका शासनकाल 1605 से 1627 तक रहा। महाराणा प्रताप के बाद सन 1597 से मेवाड़ पर शासन करते हैं महाराणा अमर सिंह। इनके पिता प्रताप ने मुगल बादशाह अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि मुगल बादशाह अकबर ने महाराणा प्रताप को अपने अधीन करने के लिए 4 दूतों को भेजा था और उसके बाद भी कई सैनिक अभियान लगाए थे। और इस अभियान में जो पहला अभियान था, उस दौरान एक युद्ध हुआ था जिसका नाम था हल्दी घाटी का युद्ध। और अकबर के जरिए मेवाड़ के लिए जो अंतिम अभियान था वो भेजा गया था जगन्नाथ कछवा के नेतृत्व में सन 1584 में। बस फिर इसके बाद अकबर के द्वारा कोई सैनिक अभियान नहीं आया और फिर महाराणा प्रताप ने अपने अंतिम समय तक चित्तौड़गढ़ और मांडलगढ़ को छोड़कर लगभग सारे मेवाड़ के क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया था। लेकिन इसके बाद अब जो भी संघर्ष शुरू होते हैं वो अमर सिंह के जीवन में शुरू होते हैं, क्योंकि देखो 1597 से, यानी जब से अमर सिंह प्रथम का राज्य अभिषेक हुआ था, तब से लेकर अमर सिंह ने 1605 तक अकबर से संघर्ष किया। इस दौरान अकबर ने मुगल सैनिकों के कई अभियान भेजे राणा अमर सिंह को अपने अधीन करने के लिए, लेकिन उन्होंने भी अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। फिर मुगल बादशाह अकबर की मौत होने के बाद हरिदास झाला के नेतृत्व में राणा अमर सिंह ने एक अलग सैन्य विभाग बनाया। अकबर की मौत के बाद उनके बेटे जहांगीर दिल्ली मुगल सल्तनत के बादशाह बनते हैं। तब वो सन 1613 से 1616 तक अपना जो मुगल दरबार लगाते हैं वो अजमेर में लगाते हैं, यानी अजमेर में अकबर के किले में बैठकर मुगल दरबार लगाया गया। और फिर यहीं से इन्होंने कई सैनिक अभियान भेजे मेवाड़ में, इस उद्देश्य से कि अमर सिंह को अपने अधीन कर लिया जाए। तो चलिए अब देखते हैं कि किस तरह से जहांगीर ने अपने अभियान शुरू किए अमर सिंह को अपने अधीन करने के लिए। तो देखो क्या होता है, 19 जनवरी सन 1597 में जब 37 साल के कुंवर अमर सिंह मेवाड़ के महाराणा बने और राजा बनने के 2 साल बाद तक अमर सिंह ने मेवाड़ के आसपास के मुगलों की सारी चौकियों पर घमासान हमले किए। इन्होंने पूरे मेवाड़ में मुगलों के खिलाफ एक ऐसा दिग्विजय अभियान चलाया कि मुगलों का मेवाड़ में रहना मुश्किल हो गया, क्योंकि महाराणा प्रताप की मौत के बाद एक बार फिर से अकबर ने मेवाड़ पर अपने दूत भेजने शुरू कर दिए थे। और फिर इस तरह अकबर ने अपने बेटे जहांगीर और आमेर के मान सिंह के नेतृत्व में एक बड़ी सेना मेवाड़ में भेजी। और फिर 16 सितंबर सन 1599 में शाही फौज ने मेवाड़ पर चढ़ाई कर दी और अमर सिंह द्वारा जीते हुए सारे इलाकों पर फिर से कब्जा कर लिया। मान सिंह ने अपनी पूरी फौज को अलग अलग थानों पर फैला दिया। अब इधर अमर सिंह के पास कुछ 5000 सैनिक थे, जबकि सामने वाले के पास 40,000 सैनिक थे। अब ऐसी स्थिति को देखकर राजा अमर सिंह ने क्या किया कि रात में घात लगाकर एक एक करके मुगल थाने पर अचानक हमले करने शुरू कर दिए और इन थानों पर मौजूद सारे तैनात मुगल सैनिकों को मार दिया। अब इधर अमर सिंह के इस अचानक हमले की डर की वजह से जहांगीर अपनी सेना के साथ वापस अजमेर चला गया और वहां से सीधे बंगाल की तरफ निकल गया। लेकिन इस वक्त क्या था कि अकबर जो था ना, वो अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर था। अंतिम पड़ाव पर होने के बावजूद भी उसके दिमाग से मेवाड़ पर विजय का भूत नहीं उतर रहा था। इसलिए उसने सन 1603 में लास्ट टाइम मेवाड़ पर अपने मुगल सैनिकों को भेजा और एक बार फिर से उसने जहांगीर को विजय होने का मौका दिया। लेकिन जहांगीर फिर से पहले की तरह अजमेर में ही रुक गया और आमेर के कछुआओं के भरोसे अपनी सेना को मेवाड़ भेज दिया। अब इस मुगल सेना ने मिलकर उदयपुर की ओर चढ़ाई कर दी और इधर राणा ने भी पहाड़ियों की दूसरी तरफ से निकलकर जबरदस्त उत्पात मचाना शुरू कर दिया।
और इसी तरह से लगातार मारकाट चलता रहा, लेकिन मुगल मेवाड़ पर अपना कब्जा नहीं कर पाए। अब 1605 ईस्वी में अकबर की मौत हो गई और फिर जहांगीर मुगल सल्तनत का अगला बादशाह बना। ये भी अपने पिता की तरह मेवाड़ को जीतना चाहता था, इसलिए अब उसने मेवाड़ पर मुगल ध्वज लहराने की कसम खाई। अब इसी 1605 ईस्वी में जहांगीर ने अपने बेटे परवेज के नेतृत्व में अपनी सेना को दोबारा से मेवाड़ में उतारा और फिर इसे जहांगीर का पहला मेवाड़ अभियान कहा गया। लेकिन एक बार फिर से गुरिल्ला युद्ध नीति की वजह से रात में अचानक अमर सिंह की सेना ने मुगल सेना पर धावा बोल दिया और उन्हें लूट लिया। मुगल सेना वहां से भाग गई और जहांगीर का ये पहला मेवाड़ अभियान असफल हो गया। अब इसके ठीक 3 साल बाद सन 1608 में जहांगीर ने एक बार फिर से महावत खान के नेतृत्व में अपनी सेना को मेवाड़ पर विजयी होने के लिए भेजा। अब महावत खान ने क्या किया कि जैसे ही वो मेवाड़ में घुसा, उसने सबसे पहले मंदिरों को तोड़ना शुरू किया और भयंकर मारकाट मचाते हुए महावत खान अपनी सेना के साथ गिरवा के पर्वतों पर पहुंच गया। और इधर राणा अमर सिंह अपनी सेना के साथ गिरवा घाटी के चारों ओर फैल गए और मुगल सेना पर अचानक हमला कर दिया, जिसकी वजह से मुगल सेना एक बार फिर से वहां से भाग गई आगरा की तरफ। अब इस बार की हार से जहांगीर गुस्से से पागल हो रहा था, लेकिन फिर भी उसने मेवाड़ पर अपने अभियान लगातार जारी रखे। अब की बार उसने अब्दुल्ला खान को 25,000 सेना के साथ मेवाड़ में भेजा, लेकिन यहाँ तो अब्दुल्ला खान बहुत ही ज्यादा कमजोर निकला। वो गया तो पूरे जोश के साथ था, लेकिन लौटा खाली हाथ, क्योंकि इस बार क्या हुआ था कि अमर सिंह की सेना ने उसकी सेना के सारे हथियार लूट लिए थे और उन्हें अजमेर तक दड़ा कर मारा था। अब जब सारी कोशिशें असफल होने लगी, तब जहांगीर ने मेवाड़ पर विजयी होने का काम अपने हाथों में लिया और अपने सारे सेनापतियों के साथ अजमेर आ गया। और फिर जहांगीर ने मेवाड़ के साथ आर या पार की लड़ाई करने की ठान ली। अब उसने पूरे भारत में फैली अपनी पूरी सेना को अजमेर में इकट्ठा किया और फिर बहुत बड़ी एक मुगल फौज को एक साथ मेवाड़ में उतार दिया। इस बार जहांगीर ने अपने पुत्र खुर्रम को 50,000 की एक बड़ी मुगल सेना के साथ मेवाड़ की तरफ भेजा और खुर्रम अपने पिता की इच्छा को पूरा करने के लिए निकल पड़ा मेवाड़ को जीतने के लिए। अब मुगल के इन 50,000 सैनिकों ने मेवाड़ की जनता को बर्बाद करना शुरू किया। खुर्रम जो था वो बहुत ही तेज, चालाक और युद्ध नीति में माहिर था, इसलिए उसने सोच समझकर अपनी सेना को चारों दिशाओं में अलग अलग तरीके से मेवाड़ में उतारा और जिस जगह अमर सिंह की सेना का जमावड़ा था, उन्हें वहीं चारों तरफ से घेर लिया। अब खुर्रम की एक सेना का हिस्सा मेवाड़ में कत्ले आम पर उतर आया। मेवाड़ी औरतों को गुलाम बना लिया गया और फिर उन्हें बेच दिया गया। वहीं सेना का दूसरा हिस्सा मंदिरों के विध्वंस पर उतर आया और इसके साथ साथ ही मेवाड़ की पूरी फसलों को जला दिया गया। मुगलों की तरफ से यह आर पार की लड़ाई थी। मंदिरों, भवनों और हिंदू औरतों के आबरू को बचाते हुए मेवाड़ी 5,000 राजपूत मुगलों की 50,000 सेना के सामने कम पड़ गए, लेकिन फिर भी इस सेना ने आधी मेवाड़ी जनता को बचा के एक सुरक्षित जगह पर पहुंचा दिया। लेकिन इस बहरम मुगल सेना ने आधे मेवाड़ को जलाकर राख कर दिया। 3 पीढ़ियों से चलता आ रहा मेवाड़ और मुगलों का संघर्ष अभी भी जारी था। राणा अमर सिंह अकेले बड़ी बड़ी ताकतों का सामना कर रहे थे। किसी भी दूसरे हिंदू राज्य ने उनका साथ नहीं दिया था। वो अकेले ही हिंदुस्तान के दुश्मनों से लड़ते रहे। लड़ते लड़ते पीढ़ियां बीत गई थी, लेकिन युद्ध लगातार जारी रहा। अब ऐसी सिचुएशन में मेवाड़ी सेना चारों तरफ से मुगल सेनाओं से घिर चुकी थी। इसलिए ऐसी स्थिति को देखते हुए सेनापति हरिदास झाला और राजकुंवर कर्ण सिंह ने अब सफेद झंडा लहरा दिया और राणा अमर सिंह से मुगल संधि पत्र पर मोहर लगाने के लिए कहा। लेकिन अमर सिंह ने अपने सेनापति को गुस्से में मना करते हुए कहा कि मुझे मरना मंजूर है, पर झुकना नहीं। राणा ने तो ठान ली थी कि वो ये संधि बिल्कुल नहीं करेंगे, लेकिन फिर मेवाड़ी सेनापति ने राणा को समझाते हुए कहा कि आज हम सब लड़ते लड़ते मिट जाएंगे, पूरा सूर्यवंश इस युद्ध में खप जाएगा, कल पूरा मेवाड़ मुगल सत्ता के अधीन आ जाएगा, समग्र मेवाड़ से हिंदुत्व का नामो निशान मिटा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर हम सिसोदिया वंश को जिंदा रखना चाहते हैं तो हमें मुगलों से संधि करनी ही पड़ेगी। तब अमर सिंह एक बार सोच में पड़ गए कि पूरा मेवाड़ मिट जाए या सिसोदिया वंश खत्म हो जाए, इससे पहले हमें इसे बचा लेना जरूरी है। और फिर मजबूरी में दुखी मन से उन्होंने 5 फरवरी सन 1615 को मेवाड़ की तरफ से युद्ध विराम का एक संधि पत्र शहजादे खुर्रम को भेजा। लेकिन खुर्रम उस टाइम गोकुंदा के इलाके में भयंकर मारकाट कर रहा था। जब उसे संधि पत्र मिला तो उसने अपनी तलवार को आराम दिया और तुरंत ये पत्र दिल्ली के बादशाह जहांगीर के पास पहुंचाया। लेकिन क्योंकि इस संधि के नाम से ही राणा अमर सिंह पूरी तरह से टूट गए थे और 1615 में उन्होंने अपनी राज सत्ता त्याग करके अपने बेटे कर्ण सिंह को दे दी और खुद जंगलों की तरफ चले गए। अब भले ही अमर सिंह ने सत्ता त्याग दी थी, लेकिन जहांगीर और कर्ण सिंह के बीच जो संधि हुई उसे अमर सिंह प्रथम का नाम दिया गया, क्योंकि अभी भी मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह ही थे। और ये जो संधि हुई जहांगीर और अमर सिंह के बीच, इसे मुगल मेवाड़ संधि कहा गया। अब इस मुगल मेवाड़ संधि में कुछ शर्तें रखी गयी, क्योंकि संधि के नाम से ही अमर सिंह ने अपना राजपाट त्याग दिया था। इसलिए संधि के टाइम पर मेवाड़ के राणा अमर सिंह मुगल दरबार में नहीं पहुंच पाए थे। इसलिए मेवाड़ की तरफ से पहली शर्त यही रखी गई कि मेवाड़ के महाराणा
मुगल दरबार में उपस्थित नहीं होंगे। तब फिर मुगलों की तरफ से जवाब में ये कहा गया कि मेवाड़ के महाराणा अगर उपस्थित नहीं होते तो मेवाड़ के युवराज उपस्थित होंगे, और फिर इस पहली शर्त को दोनों तरफ से मान लिया गया। दूसरी शर्त ये थी मेवाड़ की तरफ से कि मेवाड़ के शासक मुगलों से वैवाहिक संबंधों के लिए बाध्य नहीं होंगे, यानी मेवाड़ के लोग अपनी बहन बेटी का विवाह मुगलों से नहीं करेंगे, और इस शर्त को भी मुगलों की तरफ से मान लिया गया। और तीसरी शर्त ये थी कि जब महाराणा प्रताप की मौत होती है सन 1597 में, तब से चित्तौड़ का जो दुर्ग था वो मुगलों के अधीन था और उसकी राजधानी चावंड थी। तो तीसरी शर्त ये थी मेवाड़ की ओर से कि मुगलों के अधीन चित्तौड़ का जो दुर्ग है वो वापस दे दिया जाए। तब मुगल शासक ने इस शर्त को मानते हुए अपनी भी एक शर्त रख दी कि चित्तौड़ का दुर्ग वापस तो दे दिया जाएगा, लेकिन चित्तौड़ के दुर्ग की मरम्मत नहीं होगी, और दोनों तरफ से इस शर्त को मान लिया गया। और चौथी शर्त ये थी कि जब मेवाड़ का राणा उपस्थित नहीं होगा तब युवराज उपस्थित होगा, तो उस वक्त युवराज को कितना मनसब दिया जाएगा। तब मुगल शासक ने कहा कि उस वक्त मेवाड़ के युवराज को 5000 का मनसब दिया जाएगा। तो इस तरह से संधि की ये 4 शर्तें रखी गई। अब इस संधि के बाद चित्तौड़गढ़ को मेवाड़ की राजधानी बना दी गई। अब मुगलों से संधि करने पर अमर सिंह को इतना दुख हुआ कि अगले 5 सालों तक वो इस दुख में घुटते रहे, और इस वजह से सन 1520 में राणा अमर सिंह की मौत हो गई। और फिर इस तरीके से सूर्य वंश की मेवाड़ी तलवार को, जो पिछले 800 सालों से मलीचों का खून बहा रही थी, उसे म्यान में रख लिया गया। लेकिन ये तलवार ज्यादा समय तक म्यान में नहीं रही, क्योंकि फिर से औरंगजेब के काल में एक बार फिर राणा राज सिंह ने इस तलवार को निकालकर सभी संधियों को लात मारकर खुद को स्वतंत्र राजा घोषित कर दिया था।